सांसद दया कुमारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। संगमरमर की धरती पर आपका अभिनंदन। भारत माता की। भारत माता की। इतने धीरे अगर जय बोलेंगे तो हमारे जो राजस्थान में राज कर रहे हैं और सिविल लाइंस में विराजमान हैं हमारे गहलोत साहब मुख्यमंत्री जी, उन तक आवाज कैसे पहुंचेगी? तो एक बार फिर से मकराना से आवाज जानी चाहिए मुख्यमंत्री जी के कानों तक, क्योंकि उन्होंने तो कानों में रुई डाल रखी है, आंखों में पट्टी बांध रखी है और उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है राजस्थान में। तो एक बार फिर से भारत माता की। जन आक्रोश महासभा मकराना में मंच पे विराजमान बिल्कुल ही मैं तो कहूंगी कि न्यारे और बिल्कुल ही ऐसे विधायक जो बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलते हैं। और मेरा भी मैं मानूंगी कि बहुत ही मेरे लिए गर्व की बात है कि आपने मुझे अपनी बहन माना है और मेरे बड़े भाई अपने यहाँ के विधायक रूपाराम जी, मैं सबसे पहले तो रूपाराम जी का धन्यवाद दूंगी कि और राजस्थान का युवा, राजस्थान का किसान, हर व्यक्ति राजस्थान का इनको ऐसा जवाब देगा कि फॉर्च्यूनर में नहीं, ये साइकिल तक की नौबत नहीं आएगी इनको, इनका एक भी विधायक नहीं जीतेगा। मैं आज एक बात सिर्फ कहना चाहूंगी कि मेरी बहनों की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। हम लोग बिजली की बात करते हैं, सबसे ज्यादा महंगी बिजली राजस्थान में है, सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में। आजकल जो बिजली की कटौती हो रही है, एक तरफ तो सिंचाई का समय है, खेतों में सिंचाई हो रही है और आप बिजली की कटौती कर रहे हो। क्या कर रहे हो किसानों के साथ? ना तो आप किसानों का ऋण माफ कर रहे हो, ना उनको बिजली दे रहे हो, ना उनको पानी दे रहे हो। क्या चाहते हो? हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं आपकी वजह से, आपकी नाकामी की वजह से। हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, हमारे युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, बार बार पेपर लीक हो रहा है। 16 बार राजस्थान में पेपर लीक हुआ है, कौन जिम्मेदार है इसका? सिर्फ और सिर्फ गहलोत सरकार जिम्मेदार है। इनकी आंखों के नीचे ये काम हो रहा है, ये मिली भगत है। नहीं तो पेपर लीक कैसे हो सकता? बस में पेपर, बस में नकल हो रही है, कैसे हो रही है? इनकी कानून व्यवस्था कहाँ है? इनका पुलिस प्रशासन कहाँ है? तो ये सब चीजें आप लोगों के सामने और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से हर विधानसभा में लाखों की संख्या में जनता का समर्थन मिला और जन आक्रोश महासभा हर विधानसभा में हो रही है। यहाँ पर भी आज मकराना में इतनी भारी संख्या में आप लोग सब पधारे हो। क्यों पधारे हो? क्योंकि आपके मन में दुख है और ऐसी सरकार के खिलाफ आप लोग सड़क पे आ चुके हो, क्योंकि और कोई चारा नहीं बचा। सबने प्रयास कर लिया कि शायद ऐसे मुख्यमंत्री जो गूंगे हैं, बहरे हैं, पता नहीं क्या, शायद इनको बात समझ में आए, शायद कोई क्षेत्र का विकास हो, शायद महिलाओं की सुरक्षा हो, कुछ ना कुछ अच्छा हो राजस्थान में, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि 2023 में हम सब कहते हैं कि बहुत बड़ी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुझे तो ये लग रहा है कि इनका एक भी विधायक जीत के नहीं आएगा। जो परिस्थिति बना दी है इन्होंने अपने हाथों से बनाया है। ये जो परिस्थिति बनी है ना राजस्थान में, ये भारतीय जनता पार्टी तो मेहनत कर ही रही है, लेकिन अपने आप कांग्रेस ने अपने आप अपनी मट्टी पलीत की है, अपने आप इस परिस्थिति की हालत बना दी है कि जनता इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी है। आप सभी से निवेदन है कि आज जो इतनी बड़ी संख्या में आप पधारे हैं, ये जो हम लोग अब सड़क पे आ चुके हैं, तो ये अब हमको 2023 नवंबर में जब चुनाव होगा, शायद चुनाव पहले भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से ये कुर्सी की लड़ाई चल रही है 4 सालों से और किया है, परेशान किया है, जंगल राज, भ्रष्टाचार, कोई भी शासन का नाम नहीं है, पूर्ण रूप से कुशासन। उस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अब मोर्चा खोल दिया है और ये भारतीय जनता पार्टी अकेले का मोर्चा नहीं है, ये जनता का मोर्चा, जनता की आवाज।
जनता के अंदर जितना प्रताड़ित किया है 4 सालों में, जनता के अंदर गुस्सा है, आक्रोश है, दुख है कि हमको आपने बहुत परेशान किया। हमने जब आपको वोट दिया था, आपकी सरकार जब सत्ता में आई थी 2018 में, तब आपने हमको बहुत से वादे किए, बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों का ऋण माफ किया जाएगा, बिजली के बिल भी बढ़ाएंगे। यहाँ पर आप सब उपस्थित हैं, आप मुझे एक भी व्यक्ति अगर बता दे कि इनमें से एक भी काम हुआ है तो मैं आज मन छोड़ के चली जाऊंगी। यहाँ आप में से कोई भी नहीं है जिसको बेरोजगारी भत्ता दिया या किसी के भी ऋण माफ किया या कभी भी बिजली का बिल नहीं बढ़ाया। पूर्ण रूप से बिजली का बिल कोरोना में भी इन्होंने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति, एक कार्यकर्ता आप लोगों के बीच गया, पूरी मेहनत की, आप लोगों की सेवा की। प्रधानमंत्री तक ने आप लोगों के लिए वैक्सीन प्रोवाइड की, वैक्सीन आप तक पहुंचाई, लेकिन ये गहलोत सरकार ने क्या किया? कुछ काम नहीं किया। वेंटिलेटर केंद्र सरकार ने भेजे थे, वो वेंटिलेटर भी अस्पताल तक नहीं पहुंचा। तो एक तरफ तो हमारे केंद्र इतना काम कर रही है, प्रधानमंत्री जी रात दिन करके आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, और एक तरफ ये जंगल शासन, जंगल राज, जो हमारी यहाँ पर इतनी संख्या में माताएं बहनें हैं। और बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारी माताएं बहनों के साथ अत्याचार ये कांग्रेस सरकार कर रही है। राजस्थान का दुर्भाग्य है कि अब इसको राजस्थान नहीं कहलाता, रेपिस्तान कहलाया जाता है। राजस्थान बलात्कार की राजधानी बन गया है। राजस्थान सबसे ज्यादा महिलाओं पे अत्याचार राजस्थान में हो, ये कोई खुशी की बात नहीं। हमारा राजस्थान ऐसा राजस्थान है, ऐसा प्रदेश है जहाँ महिलाओं को पूजते हैं। मीराबाई की धरती है, रानी पद्मिनी की धरती है, पन्नाधाय की धरती है। इस धरती पे हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और ये इनके आंखों के सामने हो रहा है। कई बार तो इन्हीं के विधायक के परिवारजन इसमें होते हैं। आपने सुना होगा, अभी खबर आई कि विधायक के परिवारजन ने का भी हाथ था, बला होगा, और इनका एक भी विधायक जीते तो फिर आप ये बोलेंगे कि हमारी महिला बहनें, ठीक है, महिला बहनों के साथ जो किया इन्होंने ठीक किया। तो इसी के लिए हमारी माताएं बहनों के लिए और किसानों के लिए, युवाओं के लिए हमको इनको ऐसा जवाब देना है कि ये अगली बार हमसे वोट मांगने की हिम्मत बना कर, ये हमारे पास, हमारे घर में हमसे वोट भी ना मांगे, ये भी इनको हिम्मत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। 4 साल पूरा राजस्थान का नाश किया है। राजस्थान में कोई भी विकास का काम नहीं किया। की योजनाएं हम तक पहुंची है, बहुत लाभ मिला है। हर प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे राजस्थान को और हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और आज G20 भी भारत को मिला है, G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है। ये बहुत बड़ा सम्मान है भारत के लिए, और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों से ये भी उनको भारत के लिए बहुत बड़ा सम्मान मिला है। आगे भी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमारे बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारी प्रिंसेस दिया कुमारी बाईसा का। 1 मिनट में प्रदेश में निकाली जाने की तैयारी की जा रही है, क्या कहेंगे कांग्रेस इस मामले में? पार्टी को जोड़े, पार्टी को जोड़े, उसके बाद भारत को जोड़ने के बारे में सोचें। भारत क्या टूटा हुआ है, भारत जानकारी कम है। इससे पहले जब भारत पूर्वज जी थे सत्ता में, तब भारत टूटा, तब कहाँ थे, तब सोचना चाहिए। और भारत जोड़ो भारत ये क्या कर रहे हैं, सारे चोचले हैं, वो कुछ नहीं है। अभी तो क्या है कि सब जनता जानती है जिस तरह से राजस्थान में कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। महिलाओं पे इतना अत्याचार बढ़ा है, ऐसे वर्ग पे अत्याचार बढ़ा है, किसानों के साथ बिल्कुल अन्याय हो रहा है, बेरोजगारों के लिए भी इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ घोषणा पे घोषणा करते जा रहे हैं। हर बजट में कोई ना कोई नई घोषणा करते, लेकिन उसकी क्रियान्विति नहीं करते। तो ये मैं कहना चाहूँगी, आप अपना पहले हमसे ऑर्डर कीजिए, आप अपनी पार्टी को संभालें, सरकार को संभालें। जनता पे जो जनता ने आप पे विश्वास किया, आपको सत्ता दी, उसके बाद जो आपने जनता के साथ अन्याय किया, अविश्वास किया,
उसके बारे में पहले आप सब कुछ वो सही करिए। भारत जोड़ो करते हैं, कभी हाथ से हाथ जोड़ो करते हैं, क्या कर रहे हैं ये? भारत टूटा है क्या? भारत बहुत अच्छा है और बहुत आगे बढ़ेगा। और बहुत बड़ी बात है और गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत आज पूरे विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाजपा की गुटबाजी के आरोप बार बार कांग्रेस लगा रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? वसुंधरा खेमा क्या नई पार्टी प्रदेश में? ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक है और हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हर स्तर पे हम लोग एक साथ। लेकिन इनकी पार्टी में जो हो रहा है वो सब जानते हैं। ये एक है क्या? मैं इनसे पूछना चाहूँगी, आप अपने को एक करिए, फिर आप बात करिए। थैंक यू।